थे और 20 अगस्त में सी टेट के दोनों पेपर हुए हैं। पहले पेपर की हमने आंसर की डाल दी है, अब हम सेकंड पेपर के आंसर की डालेंगे कम से कम टाइम में, जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो और आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर को चेक करके एक मोटा मोटा एक आइडिया लगा लें कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं और कितने आपके गलत बन रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि आपको यूट्यूब के आंसर की में और ऑफिशियल आंसर की में 3 से 4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसे में अगर टीम द्वारा बनाई गई आंसर की के हिसाब से अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपका एक दो नंबर से आधे नंबर से मतलब कट ऑफ में रह रहा है फिर ऊपर हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका फोर्थ। क्या है? देखिए पहले का सी है, इंग्लिश में भी देखते हुए चलें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका फोर्थ। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक सेकेंड। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपका तीसरा भी आंसर हो सकता है और चौथा भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं आपके तीसरे के, तो लेकिन चौथा भी इसमें आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका तीसरा। क्या है? थर्ड आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका डी, यानी कि चौथा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है पहला। इसका आंसर है आपका ये पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या है? अधिगम, सहकारी अधिगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर, इसका आंसर है ए, यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, आपका सेकंड। 9 का आंसर क्या है? 9 का आंसर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, तो ये देखिए अगर किसी को डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत है, तो उसका क्या है कि साउंड सुना के उसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका 10 का सी। चलिए 11 का आंसर देखते हैं। 11 का आंसर है, तो इसका है आपका सी आंसर। क्या है इसका? 11 का सी। देखिए हम केवल आंसर इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि पेपर देके इंसान एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो उसको चाहिए अभी सिर्फ बताओ कि आंसर क्या है। ये ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बच्चे खुद सोचते हैं कि भाई ज़्यादा ज्ञान मत दो, हमें केवल आंसर बताओ इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल कुछ सीखना नहीं है, अभी केवल अपना मिलाना है कि कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये नहीं है हमें एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, तो वीडियो 2 से 3 घंटे की हो जाएगी, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा जिज्ञासुता होती है आपके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो 12 का आंसर है आपका पहला। 12 का आंसर पहला। देखिए ये बताऊँ मैं, ये ना पेपर में हमने खुद सोल्व किया है, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा है कि पिछले पेपरों से बहुत ही ज़्यादा ये टफ बनाने की कोशिश की गई है इस पेपर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 का आंसर है आपका सी। यार मुझे समझ नहीं आता इतना पेपर को टफ बनाने की ज़रूरत क्या है, आपको टीचर बनाना है IAS बनाना है, नहीं पता नहीं क्यों टफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या फेल कराने के लिए करते हैं पास कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका बी। क्या है इसका? बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, यानी कि तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो 17 का आंसर है आपका एक, यानी कि पहला। चलिए नेक्स्ट 18 का आंसर है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये सुबह में पूछा गया था, तो क्या है इसका आंसर है ए, यानी कि पहला आंसर है। पेपर 1 में पूछा गया था, पेपर 2 में भी यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी कि इसका आंसर है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का आंसर है, 21 का आंसर है आपका पहला। क्या है? इसका है पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका सी। 22 का है सी। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 का है, 23 का आंसर है आपका डी। क्या है इसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन का आपका है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, असर्जन और रीजन वाला। इसका 24 का आंसर, तो देखिए इसका दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है इसमें, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का है, तो ये तो आपको सभी जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपका पहला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का आंसर है। तो यार इस क्वेश्चन को देखिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर बनाओगे तो इन्हें पढ़ने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, तो फिर भी मतलब ये है कि इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका डी। क्या है, डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी, यानी कि तीसरा आंसर है इसका। तो ये भी पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी। क्या है इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भी आपका क्या है, ये इसका आंसर है सी। 29 का आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर वही असर्जन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, तो देखिए 30 का कुछ लोगों ने आंसर इसका ए लगाया है, कुछ ने सी मान रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ज़्यादातर में आंसर इसका ए ही होगा। 30 का आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 31 का आंसर है, 31 का आंसर है आपका पहला। देखिए यहाँ पर हम सोल्व नहीं करा रहे हैं, कम से कम टाइम में आपको सोच रहे हैं हम आपको आंसर की मिल जाए, जिससे कि आप अपने को चेक कर रहे हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं। अभी इसको सोल्व कराने बैठेंगे तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं इसको सोल्व कराने में, ठीक है ना। तो अभी आप इससे सिर्फ टिक कर लो और आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है, 32 का आंसर है आपका 110। क्या है 110, यानी कि डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका, तो इसका आंसर है आपका 6.5 लाभ, यानी कि आंसर नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का आंसर है, तो 34 का आंसर है आपका 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका डी। क्या है इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका पहला। क्या है इसका आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का आंसर है, 37 का आंसर है आपका पहला। क्या है, पहला आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 38 का आंसर है, तो 38 का आंसर है आपका डी। क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट 39 का आंसर देखते हैं। 39 का आंसर है बी, यानी कि 86.4। चलिए नेक्स्ट 40 का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका 40 का आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट 41 का आंसर है, तो 41 का आंसर हुआ आपका डी। क्या है, फोर्थ आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 42 का आंसर है, तो 42 का आंसर है आपका बी। क्या है इसका आंसर, -9। चलिए नेक्स्ट 43 का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका सी। क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का आंसर है आपका ए और डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 44 का आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है आपका सेकंड। इसका आंसर है आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 का आंसर है, तो 46 का आंसर है एक, यानी कि पहला। चलिए नेक्स्ट 47 का आंसर है, तो 47 का आंसर है आपका बी। क्या, 210। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है आपका डी, यानी कि फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है, 50 का आंसर है डी। क्या है, 50 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 51 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो 51 यार बहुत ही लेंथी सवाल है, तो इसका क्या है, देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 का आंसर देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का है सामान्यकरण, यानी कि जनरलाइजेशन, तो पहला आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 53 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका 53 का आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का आंसर है। तो 54 का आंसर है आपका पहला, क्या है इसका, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट, 55 का आंसर है आपका, तो 55 का आंसर है आपका पहला, क्लियर है, इसका आंसर है पहला। चलिए नेक्स्ट 56 देख लेते हैं। 56 का आंसर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 56 का है आपका आंसर सी, इसका है सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 का आंसर रहेगा। तो 57 में पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तीसरा इसमें से ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए 57 का है तीसरा, नोट ट्रू पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट 58 का आंसर है, इसमें भी नोट ट्रू पूछ रहा है आपका, इसमें आंसर है आपको 58। तो ये ऊपर के तीनों सही हैं, आपका ये चौथा जो है ये सही नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 59 का आंसर रहेगा, 59 का आंसर है आपका बी, क्या रहेगा इसका आंसर, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट 60 का आंसर रहेगा, 60 का आंसर रहेगा आपका सी, ये आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट, अब इसका हम हिंदी डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, पैरा के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पैरा का 91 का क्वेश्चन रहेगा आपका, तो 91 का आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट 92 का आंसर रहेगा आपका, 92 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 93 का आंसर देख लेते हैं। 93 का आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट 94 का आंसर रहेगा, 94 का आंसर रहेगा आपका सेकेंड। चलिए नेक्स्ट 95 देख लेते हैं, तो 95 का आंसर रहेगा आपका भक्ति का, यानी कि आंसर 1। 96 का आंसर देख लेते हैं, तो 96 का आंसर रहेगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट 97 का देख लेते हैं, विशेषण विशेषण का क्वेश्चन है। 97 का आपका आंसर रहेगा, तो 97 का आंसर है आपका फोर्थ। चलिए नेक्स्ट 98 का आंसर है, तो ये क्या, सापेक्ष का निरपेक्ष, क्या है, निरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट 99 का आंसर है, तो 99 का है सेकेंड, यानी कि तेजी। चलिए नेक्स्ट अब 100 का देख लेते हैं। 100 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 101 का आंसर रहेगा, तो ये देखिए सुख दुख क्या करते हैं, मानव को सशक्त बना देते हैं, तो 101 का दूसरा। नेक्स्ट 102 का आंसर है, तो इसका अर्थ है सुबह, यानी कि आंसर 1। चलिए नेक्स्ट 103 का आंसर देख लेते हैं। 103 का आंसर है, तो 103 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 104 का आंसर रहेगा, तो इसका भी यही है, देखिए जो सादा है तूने और जो सादा है तूने, तो इसका आंसर भी 104 का एक है। चलिए नेक्स्ट 105 का आंसर रहेगा, 105 का आंसर है आपका सेकेंड। चलिए नेक्स्ट 106 का आंसर रहेगा, तो इसका आंसर है, इसका है पहला। चलिए नेक्स्ट 107 का आंसर, 107 का आंसर रहेगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट 108 का आंसर रहेगा, 108 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 109 देख लेते हैं हम, तो इसका आंसर है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, यानी कि इसका आंसर है पहला। चलिए 110, 110 का आंसर रहेगा आपका, तो 110 का आंसर रहेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट 111 का आंसर रहेगा आपका, इसका रहेगा लेखन कौशल। नेक्स्ट देखते हैं 112 का रहेगा आपका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, 113 का आंसर रहेगा, तो देखिए ऐसे में कहीं पर भी अगर ये बड़ा वर्ड सा है ना, समावेशी समावेशी, तो इस आंसर उसका वही रहता है, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, 115 का आंसर रहेगा, 115 का रहेगा आपका बी, क्या रहेगा इसका, इसका रहेगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 116 का आंसर रहेगा, 116 का देख लिया आपने, 116 का रहेगा सी। 117 का आंसर रहने वाला है, 117 का आंसर रहेगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट 118 देख लेते हैं, 118 का आंसर रहेगा, तो 118 का रहेगा आपका एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। 119 का आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए आगे देखते हैं 120 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं हम ये इंग्लिश का पार्ट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ से 121 से। चलिए तो इसका पहला ही आंसर है बी एंड सी आर इज़ करेक्ट, इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 122 का आंसर रहेगा, तो 122 का आंसर रहेगा आपका फोर्थ। चलिए नेक्स्ट
123 का आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा आपका दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, 124 का आंसर रहेगा, तो इसमें नोट सेलेक्ट पूछ रहा, तो ये इसका आंसर रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट 125 का आंसर रहेगा आपका, 125 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 126 का आंसर है 126, 125 तक देख लिया था हमने, 126 का आंसर रहेगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट 127, 127 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 128 का आंसर है, तो इसके लिए ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि सेकेंड आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम 129 का क्वेश्चन, ये पैरा के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 129 का आंसर है, तो इसका आंसर है पहला यानी कि 4। नेक्स्ट 130 का आंसर है, तो 130 का आंसर है आपका 4th यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट 131 का आंसर है, 134 का आंसर रहेगा आपका, 131 का आंसर रहेगा आपका 4th। नेक्स्ट 132 का आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका बाय द कैनाल, सी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 133 का आंसर रहेगा आपका, तो 133 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 134 का आंसर रहेगा, तो 134 का आंसर है बी फॉर बॉय, यानी कि बी आंसर है। नेक्स्ट 135 का आंसर है आप, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट 136 का आंसर है, तो इसका आंसर में आपका डी है। चलिए नेक्स्ट 137 का आंसर है आपका, तो 37 का आंसर है, 137 का आंसर है सेकंड। चलिए 138 देख लेते हैं, तो 138 का आपका आंसर है 4th। चलिए नेक्स्ट 139 देख लेते हैं, 139 का आंसर, 139 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 140 देख लेते हैं, 140 का आंसर है, 40 का आंसर रहेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट 41 देख लेते हैं, तो 141 का आंसर रहेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट 142 देख लेते हैं, 142 का आंसर है, तो 143 का आपका रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट 142 है ये, 143 का रहेगा आपका, 143 का रहेगा आपका डी यानी कि 4th। चलिए नेक्स्ट 144 का रहेगा इसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा लेटर यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट 145 का आंसर है, 145 का है एनालाइजिंग। नेक्स्ट 146 का आंसर है आपका, तो इसका आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट 147 का आंसर है, 147 का आंसर रहेगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट 148 का आंसर है, 148 का आंसर रहेगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट 149 का आंसर है, 149 का रहेगा आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट 150 का रहेगा आपका आंसर, तो इसका ये गलती से बता दिया, इसका आंसर रहेगा रीडिंग कॉर्नर यानी कि डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 150 का आंसर है, 150 का रहेगा आपका बी। देखिए क्वेश्चन पेपर इस बार टफ था, तो ऐसे एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन में ये आयोग क्या मानता है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर भी 3 4 5 क्वेश्चन तो यूट्यूब के आंसर की से फाइनल आंसर की में अलग होते ही आपको मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 151 का, अब ये 150 तक ये यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए अब देखते हैं हम सामान्य अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन, या सोशल साइंस का है या फिर सोशल स्टडीज़ का है, तो इनमें कौन से का आंसर क्या है अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो देखते हैं सबसे पहले 31 का आंसर क्या है, तो 31 का आंसर है, तो समता मंडल से रिलेटेड है, तो इसका है आंसर बी। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का आंसर है, तो देखिए सबसे सस्ता साधन पूछ रहा है, तो वो है आपका जलमार्ग, क्या है वाटरवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 देखते हैं, 33 का आंसर है आपका नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट 34 का आंसर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, गल्फ स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और उत्तरी साइड में बहती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, ये 34 डिस्कस किया, ये 35 है। चलिए नेक्स्ट देखिए मगर आप एक को भी मिला देते, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में, तो आपका पहले में इसका आंसर आ जाता। क्लियर है, तो यानी कि एक ही तीसरा आंसर है, तो ये हमारा आ जाता तीसरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 का है ज्वारीय ऊर्जा समाप्तियाँ होती है यानी कि समाप्तियाँ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का आंसर है, तो देखिए इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है स्थित है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का आंसर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, तो समुद्र गुफाएं बनती है कैसे, तो ये तरंगों द्वारा, कहाँ पे, तरंगों द्वारा अपर्दन में निक्षेपण से बनती है। नेक्स्ट है 39 का है,
तो क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखिए अगर 12 बज रहे हैं तो मतलब ये अगर हम क्वेश्चन आए यहाँ पर अगर समझाने बैठ जाए आपको तो इसमें टाइम लग जाएगा। देखिए हम सोचे कम से कम टाइम में मिल जाए। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो 45 इंटू 4 कर दोगे तो आपका ये 3 घंटे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कितने? 3 घंटे एक्स्ट्रा। तो इधर चलिए नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिससे आपको भी ना लगे कि यार बोर कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी सीधा आंसर बता, है ना। समझने के लिए काफ़ी दिन होते हैं, अभी आपको सिर्फ आंसर चाहिए। तो अभी फ्रेंड जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल को, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है। तो देखिए इसका आंसर है ABC, यानी कि तीसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 41 का आंसर है। 41 का आंसर है आपका D, यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट 42 का आंसर है। तो 42 का आंसर हो गया ग्लोबल को 2 भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा है? ये आपकी विषुवत रेखा है, यानी कि इसको इक्वेटर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 43 का आंसर है आपका। तो देखिए अगर आपको इसमें एक भी पता आप आंसर निकाल लोगे। चलबाजी पशुचरण कहाँ पता है? शुष्क और अधशुष्क में। तो यानी डी का पहला एक में ही है, यानी कि इसका आंसर आ गया आपका D। चलिए नेक्स्ट 44 का आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का है A और R दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी करता है। बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। चलिए नेक्स्ट 45 का आंसर है आपका। तो 45 का आंसर है आपका A। चलिए नेक्स्ट 46 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका है रूढ़िवाद, यानी कि स्टेरियोटाइप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 47 का आंसर है। 47 का आंसर है C। 48 का आंसर देख लेते हैं। 48 का आंसर है। तो 48 का आंसर है आपका D, यानी कि आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट 49 का आंसर है। 49 का आंसर है आपका A, B एंड D, यानी कि A आंसर है। चलिए नेक्स्ट 50 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका C, यानी कि A और B इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट 51 का आंसर रहेगा आपका। तो 51 का आंसर है आपका A, C एंड D, यानी कि B आंसर है। चलिए नेक्स्ट 52 का आंसर है। तो 52 का आंसर है आपका A। चलिए नेक्स्ट 53 का आंसर है आपका। 53 का आंसर है आपका पहला ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इसका आंसर है आपका B। चलिए नेक्स्ट 54 का आंसर है आपका। तो 54 का है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसका तीनों सही है ऊपर के। तो ये आंसर है आपका C। चलिए नेक्स्ट 55 का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 55 में है, देखिए पहला ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इनमें से चारों आपके सही है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 का आंसर है। 56 का है देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चारों सही है, इसका भी आंसर है आपका B। अब देखिए हम इसलिए आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं कि वही वाली बात हो जाएगी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला लूटा क्यों है। तो बस अब आप ये सोच रहे होगे तो ये बता दे कि आंसर क्या है, बस ये मत बता कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है नहीं है, जिससे आपका भी टाइम नहीं खराब होगा और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। क्योंकि हम भी जब एग्जाम देते थे ऐसे सोचते थे कि भाई इतना इधर उधर की बात ना कर, तू सिर्फ आंसर बता, है ना। तो अभी हम सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका आंसर है पहला। क्या आंसर है इसका? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। तो ये दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, तो इसका आंसर हो गया आपका पहला 58 का। चलिए नेक्स्ट 59 का है। 59 का आंसर है। तो 59 का आंसर है आपका D, यानी कि B और C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 का आंसर है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था 60 का। तो इसका है मुमताज़ अली। क्या है? मुमताज़ अली। तो 60 का है D आंसर। चलिए नेक्स्ट 61 का आंसर है आपका। तो 61 में देखिए A और B दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है ना। तो इसका आंसर है C। चलिए नेक्स्ट 62 का आंसर है। 62 का आंसर है आपका दूसरा B, यानी कि 62 का आंसर है B। चलिए नेक्स्ट 63 का आंसर है। 63 का आंसर है बेलगांव थे और एकांत में रहते थे, यानी कि C इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 64 का आंसर है। देखिए 64 में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर है दूसरा, ये सही नहीं है। क्या है? दूसरा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 65 का आंसर है। तो 65 में दोनों हैं, पहला भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट 66 में आपका आंसर है। तो ये है रजिया। क्या? इसका आंसर है D। चलिए नेक्स्ट 67 का आंसर। तो इसका आंसर है इनाम गांव। क्या? इनाम गांव। चलिए नेक्स्ट 68 का आंसर। 68 का आंसर है आपका C। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है पहला, A और D सही है। चलिए नेक्स्ट 70 का आंसर है आपका। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों बातें सही हैं, इसका आंसर हो गया B।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 का आंसर है, 71 का है ए और बी दोनों सही हैं और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर का आंसर है, तो इसका आंसर है आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 73 का आंसर है, 73 का आंसर बता दें। 73 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 74 का आंसर है, तो 74 में दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 75 का आंसर, तो 75 का आंसर है आपका पहला, क्या है, पहला आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 76 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है आपका डी, यानी कि डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है, 77 का आंसर है आपका केवल सी, ओनली सी। नेक्स्ट 78 का आंसर है, तो 78 का आंसर है आपका पहला, 78 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 79 का आंसर है, 79 में है आपका डी, यानी कि समझ, अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट 80 में आपका आंसर है, 80 में आपका आंसर है सेकेंड, दूसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 81 में आंसर है, 81 का आपका आंसर है डी, 81 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 82 का आंसर है, 82 का आंसर है आपका थर्ड, यानी कि तीसरा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट 82 का थर्ड। चलिए नेक्स्ट 83 का आंसर है, देखिए 83 में आंसर रहेगा आपका पहला, क्या रहेगा, पहला आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 84 में आपका आंसर रहेगा, 84 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, तो 85 का आपका आंसर है सेकेंड। चलिए नेक्स्ट 86 देख लेते हैं, तो इसका आंसर है आपका पहला, इसका आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, तो 87 का रहेगा आपका तीसरा। चलिए नेक्स्ट 88 का आंसर रहेगा, तो देखिए 88 का आंसर रहेगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट 89 का आंसर रहेगा, तो 89 का आंसर रहेगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट 90 का आंसर रहेगा आपका, तो 90 का रहेगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए साइंस का देख लेते हैं अब। तो इसका 71 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, 71 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 72 का आंसर देख लेते हैं, 72 का आंसर रहेगा आपका तीसरा, क्या रहेगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट 73 का आंसर रहेगा, 72 का आंसर रहेगा आपका दूसरा। चलिए नेक्स्ट 73 का है, 74 का आंसर रहेगा आपका, 74 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 75 का आंसर रहेगा, तो 75 का आंसर रहेगा आपका दूसरा, क्या रहेगा, सेकंड आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट 76 का आंसर रहेगा, तो 76 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट 77 का आंसर है, तो 77 का आंसर है आपका चौथा, यानी कि फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट 78 का आंसर है, 78 का आंसर है आपका पहला, जीरो। नेक्स्ट 79 का आंसर है, 79 का आंसर है आपका डी, यानी कि चौथा। चलिए नेक्स्ट 80 का आंसर है आपका, 80 का आंसर देख लेते हैं। 80 का आंसर है आपका बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है, क्या है इसका आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट 81 का आंसर है, 81 का कौन सा है, 81 का है आपका बी, 81 का बी। चलिए नेक्स्ट 82 का आंसर है आपका, 82 का आंसर रहेगा आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 83 का देख लेते हैं, 83 का आंसर है, 83 का भी आपका पहला आंसर है। चलिए नेक्स्ट 84 का आंसर है, तो 84 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट, ये गलत पूछ रहा है, इसमें 85 का आंसर है आपका, तो देखिए ये गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट 86 का आंसर है, 86 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 87 का आंसर है आपका, 87 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट 88 का आंसर है आपका, तो 88 का आंसर है आपका डी, 88 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 का आंसर, तो 89 का है आपका पहला। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 30 मिनट के अंदर अंदर आपको साइंस की और सोशल साइंस की आंसर की प्रोवाइड करा दी है। तो सबसे कम टाइम में हमने ये आंसर की दी है और सबसे सटीक और सबसे अच्छी इसमें मुझे लगता है। फिर भी देखिए इंसान गलती हो जाती है, 2 4 5 क्वेश्चन की गलती इसमें रहेंगी, चाहे आप किसी की भी आंसर की देख लो, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 4-5-7 दिन के अंदर अंदर जब ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी तो उसमें 2 4-5 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है उसकी सारी की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो अभी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें।
दूसरी बात ये बतानी थी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर हम PDF और बहुत सारे क्वेश्चन डेली के डालते रहते हैं। डेली की न्यूज़, कौन सा नोटिफिकेशन आया, कहाँ से आया, कितनी वैकेंसी आई, वो सारी न्यूज़ वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आपका ये अब ये काम बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। तो 90 का आंसर है दूसरा। चलिए, हाँ, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं इसमें से, शायद देखते कौन से क्वेश्चन छूटे हैं अभी। 70, ये आई थिंक ये 60, 65, 63, 62, ये 60 तक कर लिए थे। अब ये चलिए 61 से देखते हैं अब। तो 61 का आंसर है, तो 61 का आंसर है आपका तीसरा। क्या है इसका आंसर? तीसरा। चलिए 62 का आंसर, 62 का आंसर है आपका सेकंड। क्या है? सेकंड आंसर है। 63 का आंसर है आप, तो 63 का आंसर है आपका पहला। चलिए नेक्स्ट 64 का आंसर है आप, तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये तीसरा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 64 का आंसर है आप, 65 में पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। चलिए आंसर है 66 देख लेते हैं। 66 का आंसर, तो यार इतने लेंदी क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं बच्चों के क्या हालत हुई होगी वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो 66 का आंसर है आपका डी। 67 का आंसर है, 67 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट 68 का आंसर, 68 का आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट 69 का आंसर, 69 का आंसर है आपका ए। क्या है इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट 70 का आंसर है, तो इसमें कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर भी बी है। क्या है इसका आंसर है बी। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा अब ये कंप्लीट हो गया है, पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं छूटा है इसका अब। तो हमने GS का और मैथमेटिक्स का और हिंदी इंग्लिश सब कुछ करा दिया है 30-31 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहे और सारा लेक्चर आपको फ्री में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।